बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों। हिंदी भी दो तरीके की है। एक हिंदी है ए जिसे हम हिंदी आवी कहते हैं, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस बच्चों फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हो या फिर वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हो, इसी के पाठ्यक्रम इसी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो में ना सिर्फ आपको हम सिलेबस बताएंगे बल्कि सिलेबस के साथ साथ ग्रामर यानी कि व्याकरण के ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो भी आपको बताएंगे। और आपके जो भी राइटिंग के टॉपिक हैं यानी कि रचनात्मक लेखन के, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करके पूछ लेना, चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिड टर्म से भी बढ़िया अगर आप फाइनल एग्जाम की तैयारी 10 गुना अच्छी करना चाहते हो और अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर से रखना बच्चों, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए हम नई वीडियोस लानी स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी जो पहली वाली किताब है क्षितिज भाग 1 इसको निकाल लो। ठीक है, और इसकी जो विषय सूची है इसे निकालो। निकाल ली? वेरी गुड। अब देखो इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है आपका गद्य खंड और एक है आपका काव्य खंड। तो बच्चों पहले हम वो चैप्टर देखते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो भी आपने मिड टर्म में सिलेबस पढ़ा है ना, ये पूरा का पूरा सिलेबस रिपीट होगा आपके फाइनल के एग्जाम में, और कुछ न्यू भी ऐड हुए हैं, है ना। तो कौन कौन से, आ जाओ एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रेमचंद जी का है, दो बैलों की कथा, मिड टर्म में पढ़ा है और फाइनल में भी आएगा। सेकंड राहुल सक्सेना जी का है लहासा की ओर, आपने पढ़ा हुआ है और फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तीसरा है श्यामाचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति, है ना, ये पढ़ रखा है और ये फाइनल में भी आएगा। वहीं काव्यखंड की तरफ आ जाते हैं तो कवि जी के द्वारा लिखा गया साखियां एवं शबद, ये भी आएगा आपका। और फिर ललखत जी का है वाक, ये भी आएगा। और दसखान जी का है सवैये, ये भी आएगा, है ना। अब फाइनल एग्जाम में और क्या ऐड हुआ है, ये तो आपका आना ही आना है ना। और ऐड हुआ है जाबिर हुसैन का चैप्टर नंबर 4 सांवले सपनों की याद, बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों ये। हरिशंकर प्रसाई जी का प्रेमचंद के फटे जूते, और महादेवी वर्मा जी का चैप्टर मेरे बचपन के दिन। ठीक है, इसके अलावा पोयम की बात कर लेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है कैदी और कोकिला, सुमित्रानंदन पंत जी का है ग्राम श्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है यहाँ पे देखेंगे तो मेघ आए, और राजेश जोशी का जो पोयम है, जो कविता है, वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो भी आपको यहाँ पे गद्य खंड में ये चैप्टर दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चैप्टर आपके आएंगे फाइनल एग्जाम में। और जो भी आपको काव्य खंड में जितनी ये कविताएं दिख रही हैं, ये सारी कविताएं आपके फाइनल एग्जाम में आने वाली हैं। ओके, तो ये तो आपका क्षितिज का हो गया। अब निकालो दूसरी वाली किताब जो कि है कृतिका, है ना। तो कृतिका में देखेंगे सबसे पहला चैप्टर इस जल प्रलय में बाय फणीश्वरनाथ रेणु जी, है ना, ये हमने पढ़ लिया है और फाइनल एग्जाम में भी आएगा। फाइनल में पहला चैप्टर तो आना ही है, दूसरा भी आएगा मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी के द्वारा, और तीसरा रीढ़ की हड्डी, ये भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर किताबों का सिलेबस तो आपका पूरा हुआ। अब समय आता है बच्चों आपके ग्रामर का। ठीक है, और ये ग्रामर भी दो तरीके से डिवाइड है। सबसे पहली तो है आपकी व्यावहारिक व्याकरण, ठीक है, यानी कि ग्रामर ऑफिशियली क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों आपके रचनात्मक लेखन की। तो पहले ग्रामर समझ लो क्या क्या है। ग्रामर में पहला टॉपिक है शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर आपके समास आ जाते हैं, जितने भी समास के प्रकार हैं वो होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ठीक है, ये आएंगे। अलंकार में आपके शब्द अलंकार होंगे 3, कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, आप सभी बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि हम आपके व्याकरण के हर एक टॉपिक की, ठीक है, हर एक टॉपिक की जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी की आपको अलग अलग से एक एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके करवा देंगे, और लाइव आकर डिस्कशन भी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। इतना ही नहीं बच्चों, अभी तक आपको हमने ये जो चैप्टर, ये पोएम बताए हैं ना, इन सभी के भी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ठीक है,
लाइव सेशन, प्रैक्टिस, यहां तक कि फाइनल एग्जाम के लिए 10+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे बच्चों, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। तो आने वाले दिनों में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, बस आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलो, ये तो व्याकरण हो गया आपका। अब बात करते हैं बच्चों रचनात्मक लेखन की, यानी कि जिसमें आपको लिखना होता है, राइटिंग वाला पार्ट, ठीक है, जो कि पेपर के अंत में पूछा जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा बच्चों, वो रहेगा अनुच्छेद लेखन का, ठीक है। आपको कोई भी एक रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको अपने विचार लिखने होते हैं। दूसरा टॉपिक होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, यानी कि अधिकारी, प्रिंसिपल या फिर आपके सगे संबंधी किसी को भी आ सकता है। तीसरा आपका टॉपिक है बच्चों लघु कथा लेखन का, जो कि बहुत आसान है, इसमें आपको अपनी कहानी बनानी होती है किसी भी टॉपिक पर। चौथा है आपका ईमेल लेखन, ये लेटर के जैसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत अलग होता है, बता दूंगा आपको। पांचवा है संवाद लेखन, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें आप अपने दोस्तों का नाम लिखो और संवाद करते जाओ, ठीक है। छठा टॉपिक है सूचना लेखन, यानी कि नोटिस टाइप में एक तरीके से। और सातवां आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश का। ओके, तो ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे वो अनुच्छेद लेखन हो, पत्र लेखन हो, लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, संवाद और सूचना लेखन, हम आपको इन सभी टॉपिक की अलग अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे बच्चों, ठीक है, आने वाले टाइम पे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां तक कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी टॉपिक से, वो भी आपको करवाएंगे। इवन एग्जाम टाइम पर हम लाइव भी आएंगे बच्चों आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो बस आप ये समझो कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके लिए वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके फाइनल के एग्जाम के लिए। बस आपको करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और शेयर करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि और बच्चे जान सकेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर रखना, ताकि जैसे ही नई वीडियोस आनी स्टार्ट हों आपके लिए, आप उनको देख सको, ठीक है। बाकी एक बार दोबारा से अगर आप अपना सिलेबस देखना चाहो तो देख लो बच्चों, जितने भी चैप्टर, जितनी भी पोएम्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। इस दूसरी वाली आपकी जो किताब है कृतिका, इससे आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। और रही बात आपके व्याकरण की, तो व्याकरण के आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, और ये आपका रचनात्मक लेखन है, ठीक है। तो मैंने आपको दोबारा से रिवाइज भी करवा दिया है आपका क्या सिलेबस है, सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।